चचा आप और कश्यप, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, मुझे मुझे माफ कर दे। शमीम, बस अब ये बातें रहने दो ना। नहीं चचा जान, मैं नहीं चाहती कि ये बातें अधूरी रह जाए। पता है, बातें अगर दिल में अधूरी रह जाए ना तो वो फांस बनकर दिल में चुभने लगती हैं, और मैं नहीं चाहती कि हम सब ऐसी चुभन के साथ जिंदा रहे। पता है, जब इंसान के सर से भाग का साया उठ जाता है ना तो उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती, और वो चाहते हुए भी कभी वैसी जिंदगी वापस नहीं ला पाता। अब्बा जी की मौत के बाद जो सबक मैंने सीखा है वो शायद मैं सारी उम्र नहीं सीख पाती। इसीलिए मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा अब्बा जी को दूसरे जहान में मिलती रहे। अल्लाह ना करे शमीम, हमने तुम्हें माफ किया, अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ प्लीज। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम बहन भाई मिलके साथ रहो, इससे भाई साहब की रूह को सुकून मिलेगा। अच्छा, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना कश्यप? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात रहे। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं शमीमा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे दिल में आपके लिए कोई बदगुमानी नहीं है, प्लीज सब भूल जाएं। वाकई खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। कश्यप बेटा, सायरा को बुलाओ। जी अब्बू। इंसान की जिंदगी से अगर 1-2 साल पुराना रिश्ता अचानक कहीं चला जाए ना तो वो उसे बहुत मिस करता है। इसलिए मैं जानता हूं कि बाजी भी अब्बा जी को बहुत मिस करती होंगी। बाजी को अब्बा जी की कमी महसूस होती होगी। कश्यप, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज शमीम बाजी का ख्याल रखना। वो मेरी बहन है, वो मेरे लिए उन्हें माफ करना शायद आसान है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बस कोशिश करना कि तुम्हारे रवैये से उन्हें इस बात का एहसास ना हो। वो पहले ही बहुत हर्ट है, अकेली है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। कैसी बातें कर रहे हो बुलबारी? मैं तो उन्हें उनकी माफी मांगने से पहले ही माफ कर चुकी थी, क्योंकि मैंने उनके आंसू देखे हैं। मैं जानती हूँ वो किस कर्ब से गुजर रही हैं। मैं इतनी भी संगदिल और बेहिस इंसान नहीं हूँ कि किसी ऐसे इंसान के खिलाफ कोई अपने दिल में बुरी फीलिंग्स रखूं
जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ में है। वैसे भी जब ऊपर वाला अपने गुनाहगार बंदों को बिना माफी मांगे उन्हें माफ कर देता है, तो मैं कौन होती हूँ किसी के खिलाफ कोई ग्रज रखने वाली। प्लीज बेफिक्र रहो, मेरे दिल में उनके खिलाफ कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे इन लफ्जों ने मुझे कितना सुकून पहुंचाया है। सही कहते हैं कि नेक बीवी ऊपर वाले का इनाम होती है। कश्यप, तुमने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, तो शायद तुम्हारे अलावा कोई और होती तो ना कर पाती। I'm lucky to have you. Thank you. कश्यप, अभी मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, वो मुझे पूछा था कि आज तुम्हारा क्या खाने का मूड है। मुझे बता दो, मैं नसरीन से कह के बनवा देती हूँ। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही हो? यही सोच रही हो ना कि जब से तुम इस घर में आई हो मैंने आज तक तुमसे ऐसी कोई बात नहीं पूछी, तो अब क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं शमीम बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो दिल करे आप बनवा ले, मैं खा लूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो कुछ भी बना हुआ होता है वो तुम सब्र शुक्र करके खा लेती हो। आज मेरा दिल चाह रहा है कि जो कुछ तुम्हें पसंद है वही बनवाऊं। दरअसल इस घर में सबकी पसंद नापसंद का मुझे मालूम है, सिवाय तुम्हारे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तुम्हारी पसंद भी मुझे मालूम होनी चाहिए ना। हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। चलो बताओ मुझे क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? पुलाव बनवा लूं? पसंद है ना तुम्हें? चलो बस फिर वही बनवा लेती हूँ। तुमसे एक बात पूछनी थी कश्यप। जी? वो सायरा के मामले का क्या हुआ? उस दिन सायरा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हालत हो गई है उसकी, मेरा तो दिल कट के रह गया। चचा से तो मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। रजा ने उससे फिर कोई कांटेक्ट किया? बेड़ा गर्क हो उस शमसा का, पता नहीं किन लोगों में उसने हमें फंसा दिया। अब बेचारी सायरा कैसे बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाएगी? देखो, भले से मैंने इतनी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ रखी तुम्हारी तरह, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। मैं औरत की चाल देखकर बता देती हूँ कि अभी कौन सा महीना चल रहा है। और सायरा, उसके तो अभी शुरू के दिन है। अल्लाह सायरा के हक में बेहतर करे। पता है, जब तक उसका मामला हल नहीं होगा ना, मेरे दिल पे बोझ रहेगा। है, चलो तुम अपना काम करो, मैं जरा नसरीन को देख लेती हूँ। अगले दुखों में कितनी दरार